हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जीनियस स्टडी। हमने अपनी पिछली वीडियो में इस लेसन का हिस्ट्री के चैप्टर 1 का व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन चैप्टर के बारे में हाफ पार्ट 1 रिवाइज किया था। उसके बारे में हमने आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया था। ओके, अब हम इसके आगे का पार्ट 2 शुरू करते हैं। जहाँ हमने पार्ट 1 हमने यहाँ ख़त्म किया था, अब हम वन पास्ट और मैनी, यहाँ से हमारा पार्ट 2 शुरू होता है। अब हम इसके बारे में आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक? क्या आपने कभी नोटिस किया है इस बुक का टाइटल? आवर पास्ट, हमारा कल। We have used the word past in the plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. We have used the word, हम past word use करते हैं जो एक plural है, जो हम डिफरेंट लोग, ग्रुप्स के लोग डिफरेंट जगह पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द लीव्स ऑफ हार्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट। जो ज़िंदगी होती है, हार्डर्स मतलब जो भेड़ बकरियां पालने जो मतलब पालते हैं उन्हें कहते हैं हार्डर्स, और फार्मर्स मीन्स किसानों की जो ज़िंदगी होती है डिफरेंट होती है दोज ऑफ किंग एंड क्वींस की ज़िंदगी से। ओके, किंग और क्वींस की तो बहुत ज़्यादा आलीशान ज़िंदगी होती है, लेकिन ये जो फार्मर्स होते हैं, किसान हैं, जो भेड़ बकरियां चरा रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में और इनकी ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। द लीव्स ऑफ द मर्चेंट व डिफरेंट, जो व्यापारियों की ज़िंदगी होती है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम दोज ऑफ द क्राफ्ट पर्सन एंड सो ऑन। और जो छोटे छोटे क्राफ्ट बना के जो मूर्तियाँ बनाकर बेचते हैं, उनकी ज़िंदगी उनके लिए भी डिफरेंट है। ऑल्सो एज इज़ ट्रू इवन टुडे, क्या ये बात आज भी टुडे भी ट्रू है? पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। लोग अलग अलग डिफरेंट प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग कस्टम्स होते हैं डिफरेंट पार्ट्स कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में। कुछ लोग कोई काम करते हैं इधर के, कुछ और करते हैं। फॉर एग्जांपल, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। आज भी जो लोग, अंडमान निकोबार आइलैंड है ये एक, जो वहाँ रहते हैं, वह अपना खाना फिशिंग के ज़रिए, हंटिंग मतलब शिकार करते हैं, कलेक्टिंग फूड प्रोड्यूस मतलब जंगलों में घूमते हैं, वहाँ उन्हें जो भी खाने का लगता है उसे इकट्ठा करके कलेक्ट करते हैं। बाय कंट्रास्ट, मोस्ट पीपल लिविंग इन, लेकिन इसके दूसरी साइड बहुत सारे लोग हैं जो शहरों में रहते हैं, डिपेंड ऑन अदर्स, जो दूसरी चीज़ों पर डिपेंड हैं, फॉर सप्लाईज ऑफ फूड, अपने खाने के लिए। सप्लाईज ऑफ फूड मतलब खाने के लिए किसी और चीज़ों पर डिपेंड है। डिफरेंस सच एज दीज एक्साइटेड इन द पास्ट एज वेल, लेकिन जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है पास्ट में, है ना। ओके, बिसाइड देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, यहाँ एक दूसरे तरह का भी डिफरेंस है। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग एंड द बैटल, हम सबसे ज़्यादा जानते हैं राजाओं के बारे में और उनकी लड़ाइयों के बारे में, कि उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कैसे लड़ी, किसके साथ लड़ी, किस में वो जीते, किस में वो हारे। दे फाउट बिकॉज, वो लड़ते थे बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज, वो अपना रिकॉर्ड रखते थे जीतने का। विक्ट्रीज मतलब उनमें किन किन में उन्हें जीत मिली है। जनरली ऑर्डनरी पीपल, लेकिन जो ऑर्डनरी पीपल थे, जो आम जनता थी, सच है जिसमें हंटर्स हैं, फिशिंग फॉक हैं, मछली पकड़ने वाले, गैदर्स हैं, और फार्मर्स किसान हैं, हार्डर मतलब भेड़ बकरियां पकड़ने वाले, और डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड, वो कोई अपना रिकॉर्ड नहीं रखते थे कि उन्होंने क्या किया अब तक, क्या आगे। वो किसी को क्या, अगर कोई उनसे पूछने लगे कि उन्होंने जब मतलब पहले वो क्या करते थे, तो उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लीव्स, आर्कियोलॉजिस्ट हमारी हेल्प करते हैं फाइंड आउट करने में उनकी लीव्स के बारे में। देयर इज़ मच डैट रिमेन्स अननोन, जितना भी बचा हुआ है उसके ज़रिए। व्हाट डू डेट्स मीन, हमारा अगला टॉपिक है व्हाट डू डेट्स मीन, की तारीख जो होती हैं, डेट जो होती हैं, उनका क्या मतलब होता है। आपने देखा ही होगा जिसमें मतलब तारीख वगैरह डेट दी होती हैं कि 2500 ईयर्स एगो, पहले 4500 ईयर्स एगो, इनका क्या मतलब होता है। इफ़ समबडी आस्क यू द डेट, अगर कोई आपसे डेट पूछे, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे मंथ एंड ईयर, तो आप ज़्यादातर ये बताते हो डे के बारे में, मंथ बताते हो, ईयर बताते हो। ईयर बताते हैं 2000 एंड समथिंग, कोई भी ईयर्स। ओके, दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट, ये सब ईयर्स जो होते हैं वो काउंट होते हैं जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ द जीसस क्रिस्ट। जीसस क्रिस्ट जो क्रिश्चियन जो होते हैं, जो मानने वाले हैं, उनके लिए हैं। तो द फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियनिटी, जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म को शुरू किया था, तो उनकी बर्थ से इसका
इसको कनेक्ट किया गया है। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स, ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द क्रिस्ट। तो 2000 मीन्स मतलब होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ द क्रिस्ट की बर्थ के 2000। ऑल डेट बिफोर द बर्थ ऑफ द क्रिस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड। लेकिन जो क्रिस्ट के बर्थ से पहले जो होती हैं वो वो काउंट होती हैं आर यूजुअली हैव द लेटर BC, बिफोर क्रिस्ट। जब हम BC लिखते हैं तो मतलब वो बिफोर क्रिस्ट, क्रिस्ट से पहले की है, एडिड ऑन। ओके, उसके ऊपर लिखा जाता है। इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन हम ये डेट के बारे में जो पढ़ेंगे यूजिंग 2000 वाली आवर स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से हमारी स्टार्टिंग पॉइंट हुई थी। ओके, ये सबसे मेन है यहाँ पर, ये वाली लाइन सबसे मेन है कि जीसस, जो हमारी डेट है, दीज ईयर आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ द जीसस क्रिस्ट। जो जीसस क्रिस्ट की बर्थ से ये 2000 BC लिखते हैं कि बिफोर, और AC लिखते हैं आगे वाली डेट्स में आएगा तो उसमें होगा कि आफ्टर क्रिस्ट। ओके, इस तरह से डेट काउंट की जाती थी। आगे देखते हैं लेटर्स एंड विथ डेट्स के बारे में। BC वी हैव सीन स्टैंड फॉर बिफोर क्रिस्ट। BC हम जानते हैं उसका क्या मतलब होता है। B मतलब बिफोर, क्रिस्ट मतलब, C मतलब क्रिस्ट। यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स। आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी डेट के साथ AD लिखा हुआ है। दिस स्टैंड फॉर 2 लैटिन वर्ड्स। ये लैटिन वर्ड्स होते हैं, उन पर बना हुआ है एनो डोमिनी, जिसका मतलब क्या होता है, ये एक लैटिन वर्ड है एनो डोमिनी, जिसका मतलब है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड डेट इज क्रिस्ट। इन द ईयर ऑफ लॉर्ड की मतलब ये लॉर्ड वाले जो क्रिस्ट हैं उनके ईयर्स हैं। सो 2012 कैन आल्सो रिटर्न एज AD 2012। अगर हमें 2012 लिखना है तो हम उसके आगे AD लिखेंगे, मतलब AD, एनो डोमिनी। ओके, और हमें पहले का लिखना हो एशियन टाइम का तो उसमें BC लिखा जाता है, बिफोर क्रिस्ट। समटाइम्स CE इज़ यूज इंस्टेड ऑफ AD एंड BCE इंस्टेड ऑफ BC। कभी कभी CE यूज़ किया जाता है AD की जगह और BCE यूज़ किया जाता है BC की जगह। तो द लेटर CE स्टैंड फॉर कॉमन एरा। तो CE का मतलब होता है कॉमन एरा और BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। वी यूज़ दीज टर्म्स बिकॉज, हम ये टर्म्स इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज़ नाउ यूज्ड इन मोस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्रिश्चियन एरा जो है, जो बहुत सारी क्रिश्चियंस जो कंट्री हैं उनमें ये मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में ये चीज़ यूज़ होती हैं। In India, we began using this form of dating from about 2000 years ago. In India के अंदर भी ये यूज़ होता था बिफोर, फ्रॉम अबाउट 200 years ago। इंडिया में भी ये चीज़ यूज़ होती थी। ओके, एंड समटाइम्स द लेटर BP मीनिंग बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड, और PP वर्ड यूज़ होता है बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड। फाइंड 2 डेट्स mentioned on page 3, which set of letters would you use for them? ओके, एल्सवेयर हमारा अगला टॉपिक है। वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शन आर इंस्क्रिप्ट ऑन हार्ड सरफेस। ये तो हमने देखा ही है कि इंस्क्रिप्शन एक हार्ड सरफेस पर, एक सख्त सरफेस जैसी चीज़ पर, उस पर लिखी जाती थी। ओके, मैनी ऑफ दीज वर इंस्क्राइब्ड सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स एगो। बहुत सारी जो हैं इसके अंदर सेवरल हंड्रेड ईयर्स एगो इंस्क्राइब्ड की गई हैं। ऑल इंस्क्रिप्शंस कंटेन्स बोथ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। इंस्क्रिप्शन के अंदर बहुत स्क्रिप्ट भी होती थी और लैंग्वेज भी पता चलती थी। लैंग्वेज विच आर यूज एज वेल एज स्क्रिप्ट हैव चेंज ओवर टाइम। लैंग्वेज जो थी, जो इसमें यूज़ होती थी, वो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती थी। जैसे कि अगर वो राजा किंग, किसी एशियन टाइम में किसी किंग के टाइम में अगर इंस्क्रिप्शन लिखी गई है, जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो अगले वाले उसमें कोई और लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती थी। मतलब अब इस वाली लैंग्वेज में है तो ये दूसरी लैंग्वेज है। ओके, टाइम टू टाइम वो कन्वर्ट होती चली जाती थी। सो हाउ टू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज इनस्क्राइब्ड। तो ये जो स्कॉलर्स होते हैं, जो ये जानकारी रखते हैं, हिस्टोरियंस होते हैं, वो किस तरह से स्क्रिप्ट को देखते होंगे। दिस कैन बी डन थ्रू अ प्रोसेस नोन एज डिपिचमेंट। दिस कैन बी डन थ्रू, वो जिसके ज़रिए वो इसके बारे में जानते हैं वो कहलाता है डिसिफरमेंट। डिसिफरमेंट
स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्रिप्ट, स्कॉलर्स को कैसे पता चला कि इंस्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, वो जिस जिस प्रोसेस के थ्रू उन्हें ये पता चलता है वो क्या कहलाता है, डिसिफरमेंट। ओके, जैसे यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है, ये इंस्क्रिप्ट है और उनके नीचे हमारे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। एनीवन गैसेस, को कोई गैस कर सकता है? जैसे यहाँ पर ये पिक्चर बनी हुई है, स्क्वायर है तो उसके नीचे पी लिखा है, यहाँ सन बना हुआ है, हाफ सन सा लग रहा है, ये टी है, ये ओ के लिए साइन है, और ये एनिमल है तो ये एल है, और ये साइन है एम का, और ये आई है, ये भी आई है, और ये इस तरह से एस है। तो ये उन्हें कितनी दिक्कत होती होगी इन साइंस को पढ़ने में कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। और ऐसे ही नीचे हैं के, ये के लिए साइन है, ये एल के लिए, ये आई, ये ओ, ये पी, ए डी टी आर ए। तो इस तरह से इन पिक्चर्स पे, पहले इंस्क्रिप्शन में पिक्चर्स वगैरह ज़्यादा होती थी जिससे ये पता चलता था, एक वर्ड उस पिक्चर्स पे ही डिपेंड होता था। ये पिक्चर बनी हुई हैं जिससे ये पता चले कि ये क्या कह रहे हैं, ये किसके बारे में है। ओके, वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डिसिफरमेंट कम फ्रॉम द इजिप्ट। सबसे फेमस और सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी जो इसके बारे में है वो हमें इजिप्ट से पता चलती हैं। आ कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका, जो नॉर्थ अफ्रीका में है, वेयर देयर वर किंग्स एंड क्वींस अबाउट 5000 ईयर्स एगो। जो उस टाइम में वहाँ के जो किंग और क्वीन थे 5000 ईयर्स पहले, जो इजिप्ट में जो किंग और क्वीन थे उनकी एक स्टोरी के बारे में है। चलिए लेट्स देखते हैं कि उनकी क्या स्टोरी थी। रोसेस्टा, रोसिटा इज़ अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के नॉर्थ कोस्ट में एक रोसिटा नाम का एक टाउन था। एंड हेयर एन इंस्क्रिप्ट स्टोन वाज फाउंड, यहाँ पर एक इंस्क्रिप्ट मतलब ये मिला है, विच कंटेन्स इंस्क्रिप्शन इन 3 डिफरेंट लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। उसमें जो इंस्क्रिप्शन के अंदर जो लिखा हुआ है वो उसमें 3 लैंग्वेज यूज़ हुई हैं और स्क्रिप्ट भी हैं। उसमें पहली क्या है, ग्रीक लैंग्वेज, एंड 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्शियन, 2 जो हैं वो इजिप्शियन से हैं। ठीक है, स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक फिगर्स आउट दैट द नेम ऑफ द किंग्स एंड क्वींस वर इनक्लोज्ड इन अ लिटिल फ्रेम कॉल्ड अ कार्टोची। स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक फिगर, वो स्कॉलर्स जिन्हें ग्रीक मतलब फिगर्स को पढ़ सकते हैं, उन्होंने ये फाइंड आउट किया है कि द नेम ऑफ द क्वीन वर इनक्लोज इन अ लिटिल फ्रेम, कि वो जो वहाँ के उस टाइम के किंग थे और उनकी रानी थी उनके बारे में एक लिटिल फ्रेम, छोटे से फ्रेम में बताया गया है, कॉल्ड अ कार्टोची, जिसे कार्टोची कहा जाता है। दे देन प्लेस द ग्रीक एंड द इजिप्शियन साइन साइड बाय साइड, उन्होंने साइड बाय साइड ग्रीक और इजिप्शियन साइन भी साथ के साथ में लगवाए हुए हैं। एंड आइडेंटिफाई द साउंड फॉर विद द इजिप्शियन लेटर्स स्टूड, और काफ़ी सारे साउंड भी बनाए गए हैं जिस पर इजिप्शियन लेटर स्टूड थे, रुके मतलब रुकते हैं। एज यू कैन सी अ लॉयन स्टूड फॉर एल, आपने देखा होगा एक लॉयन बना हुआ है जिसका मतलब होता है एल। अ बर्ड बनी हुई है जहाँ पर लिखा है फॉर ए, मतलब वो ए के लिए, ए वर्ड के लिए बर्ड बनाई है, एल वर्ड के लिए लॉयन बनाया है। वंस दे न्यू व्हाट द लेटर स्टूड फॉर, वो जानते हैं कि ये लेटर किसके लिए हैं। दे कुड रीड अदर इंस्क्रिप्शन एज वेल, इस तरह से उन्होंने बाकी इंस्क्रिप्शन को रीड किया है। ओके, ये तो हमारी बैक एक्सरसाइज है, इसे हम अपनी अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो ये हमारा लेटर सॉरी ये हमारा लेसन पूरा आज कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चीज़ में अगर उसे लगा हो कि ये उसे अच्छे से समझ नहीं आई है, कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर ज़रूर बताएं, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। ओके, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम फिर मिलेंगे हमारी अगली वर्कशीट में, जिसके बारे में है जो है हमारी बैक एक्सरसाइज, जिसमें हम आपको इनके क्वेश्चन आंसर और इसके बैक एक्सरसाइज में जो भी है उसके बारे में हम आपको फुल एक्सप्लेनेशन देंगे। उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि किस क्वेश्चन का क्या मतलब है, क्या आंसर है। ओके, चलिए फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।